टू डेट दर्पण पर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आर पार की जंग छिड़ चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। जहां एक और फिलिस्तीन लगातार इजराइल के रहीसी इलाकों पर रॉकेट और बम बरसा रहा है, वहीं इसके जवाब में इजराइल फिलिस्तीन के संगठन हमास, जिसे इजराइल उग्रवादी संगठन भी मानता है, लगातार उस पर बम बरसाकर इसका जवाब दे रहा है। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल जो हम सब के मन में उठ रहा है कि आखिर इस विवाद का असली कारण क्या है, क्या जड़ है इस विवाद का। इतिहास के पन्नों से आज ऐसे ही कुछ फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बरसों से चले आ रहे इस युद्ध का असली वजह क्या है। आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दो देशों के बीच का यह विवाद महज कुछ एकड़ ज़मीन को लेकर है। जी हाँ, इजराइल के शहर जेरूसलम का वो हिस्सा जिसे यहूदी हर हवायात पुकारते हैं, जो कि हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसको अंग्रेज़ी में टेम्पल माउंट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी परिसर को मुस्लिम धर्म के लोग हरम अल शरीफ बुलाते हैं। एक जगह के दो अलग अलग नाम इसलिए हैं क्योंकि दोनों धर्मों की मान्यताएँ भिन्न हैं। यहूदी मानते हैं कि इसी ज़मीन पर उनके ईश्वर ने वो मिट्टी संजोई थी जिससे आदम का सृजन हुआ। आदम माने वो पहला व्यक्ति जिससे इंसानों की भावी पीढ़ी अस्तित्व में आई। यहूदियों की इस कैंपस से एक और मान्यता जुड़ी है। उनके एक पैगंबर थे अब्राहम, जिनके दो बेटे थे, इस्माइल और इज़ाक। एक दफ़ा ईश्वर ने अब्राहम से इज़ाक की बलि मांगी। अब्राहम इज़ाक को लेकर ईश्वर की बताई हुई जगह पर पहुँचे और जब वो बलि देने ही लगे थे कि ईश्वर का भेजा हुआ एक फरिश्ता प्रकट हो गया। अब्राहम ने देखा कि फरिश्ते के बगल में एक भेड़ खड़ी थी। ईश्वर ने अब्राहम की श्रद्धा देखकर इज़ाक की जान बख्श दी और उसकी जगह भेड़ की बलि चढ़ाने को कहा। यहूदियों का मानना है कि बलि की घटना इसी जगह पर हुई थी। इसके उपरांत इजराइल के राजा सोलोमन ने 1000 ईस्वी पूर्व में इसी जगह पर भव्य मंदिर बनवाया, जिसे यहूदी फर्स्ट टेम्पल के रूप में जानते हैं। आगे चलकर इसे बाहरी आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया। 500 वर्ष बाद यहाँ फिर से यहूदी शासकों ने प्रार्थना स्थल बनवाया, जिसे सेकंड टेम्पल के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में यूनानियों के हमले ने भी ये तोड़ दिया गया। अवशेष स्वरूप वेस्टर्न वॉल नामक इस मंदिर की एक दीवार अब भी मौजूद है, जिसे यहूदी धर्म का सबसे पवित्र धरोहर माना जाता है। यहूदी इसी दीवार के नज़दीक प्रार्थना करते हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की यह मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से जेरूसलम आए और यहीं से उन्होंने परलोक तक का सफ़र तय किया। पैगंबर मोहम्मद की मौत के 4 साल बाद ही इस्लामिक शासकों ने जेरूसलम पर हमला बोल दिया और इसे जीतकर अपने कब्जे में ले लिया। बावजूद इसके कि सबसे प्राचीन मान्यता यहूदियों की है, क्योंकि यहूदी धर्म मुस्लिम धर्म से सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में आया। फिर भी आगे चलकर मय्यत खिलाफियों ने जेरूसलम में एक भव्य मस्जिद बनवाया, जिसका नाम अल अक्सा रखा गया। जेरूसलम पर पहले रोमन्स ने हमला किया, फिर मुसलमानों ने हमला किया और अपनी अपनी धार्मिक इमारतें बनवाई। ऐसा सैकड़ों साल तक चलता रहा। फिर आया 1948 का साल। इसी वर्ष इजराइल देश का गठन हुआ, उसी ज़मीन पर जहां फिलिस्तीनियों का शासन था। फिलिस्तीन के साथ साथ ज़्यादातर मुस्लिम देश नहीं चाहते थे कि इजराइल देश का गठन हो। वहीं यहूदियों का कहना था कि हम कहीं और क्यों जाएं, जबकि ये ज़मीन हमारे पुरखों की है। उन्हें सदियों से इस ज़मीन से बेदखल रखा गया और अब उन्हें ये ज़मीन वापस चाहिए। इजराइल जेरूसलम को राजधानी बनाना चाहता था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में यह तय किया गया कि जेरूसलम पर किसी का एकाधिकार नहीं होगा और इसकी देखरेख संयुक्त राष्ट्र करेगा। यह करार इजराइल को मंजूर था, मगर फ़िलिस्तीन समेत कई अरब देश इसे मानने को तैयार नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप ही 1967 का 6 डे वॉर लड़ा गया, जिसमें इजराइल ने अकेले ही फ़िलिस्तीन, मिस्र, सीरिया समेत कई अरब देशों को 6 दिन में ही बुरी तरह पराजित कर दिया था। जेरूसलम को लेकर आए दिन विवाद और हिंसा होती ही रहती है। इस परिसर में दोनों पक्षों को प्रार्थना और नमाज पढ़ने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद यह फसाद जारी है। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस जंग का एक और अध्याय है, पर हाल यह देखना है कि आम जनता की जिंदगी छीन रही इस जंग की समाप्ति कब होती है।
ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहे अप टू डेट दर्पण के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।